तुला राशि वालों, जीवन में सबसे कठिन काम मेहनत करना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है सही समय पर सही निर्णय लेना। अगस्त 2026 आपके लिए ठीक इसी परीक्षा का महीना है। इस महीने कई ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे जहां आपकी बुद्धि, आपका धैर्य और आपका संतुलन तय करेगा कि आप एक सामान्य परिणाम पाएंगे या असाधारण सफलता। क्योंकि तुला राशि संतुलन की राशि है। जब तक आप भावनाओं और विवेक दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तब तक बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपका रास्ता नहीं रोक पाती। लेकिन अगर आप दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय बदलते रहे तो सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल सकता है। इसलिए अगस्त का पहला संदेश यही है, अपने निर्णय पर विश्वास रखिए। अगर आपने धैर्य के साथ सही दिशा चुनी तो यह महीना आपके करियर, भाग्य और भविष्य तीनों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं तुला राशि का अगस्त 2026 मासिक राशिफल। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। दोस्तों, इस महीने ग्रहों की स्थिति काफी रोचक है। कुछ ग्रह आपकी परीक्षा लेंगे और कुछ ग्रह आपको अपेक्षा से अधिक सफलता देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी राशि में पंचम भाव में राहु विराजमान है, षष्ठम भाव में शनि है, अष्टम भाव में मंगल जो 3 अगस्त के बाद भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, बुध भाग्य भाव में है, 3 अगस्त के बाद कर्म भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य और बृहस्पति दशम भाव में मजबूत योग बना रहे हैं। केतु लाभ भाव में है और आपके राशि स्वामी शुक्र द्वादश 12th हाउस में विराजमान है। अगर इन सभी ग्रहों को एक साथ देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, यह महीना निर्णय लेने वालों का महीना है। क्योंकि जहां राहु मन में कभी कभी भ्रम पैदा करेंगे, वहीं बृहस्पति और बुध आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए पूरे महीने जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो भावनाओं से नहीं, तथ्यों से सोचिए। यही आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो अगस्त का महीना किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं देता, लेकिन छोटी छोटी शारीरिक परेशानियों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र द्वादश भाव में है। ज्योतिष में यही स्थिति कभी कभी इम्यूनिटी को थोड़ा कमजोर कर देती है। इसलिए कोल्ड, कफ, गले की परेशानी या पेट से जुड़ी समस्याएं कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं। विशेषकर अगर आप समय पर भोजन नहीं करते या बाहर का खाना अधिक खाते हैं तो स्टमक अपसेट हो सकता है, एसिडिटी या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या दिखाई नहीं देती। अब अपने रूटीन को थोड़ा बेहतर बनाइए, समय पर भोजन कीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और नींद पूरी लीजिए। याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ दवाइयों से नहीं, अच्छी आदतों से बनता है। अगर आप अपने शरीर की छोटी छोटी जरूरतों को समझेंगे तो पूरा महीना ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्स या कोई नई कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये भाग ध्यान से सुनिए। क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी शनि 6वें भाव में स्थित है। यह योग एक बात बताता है, क्षमता की कमी नहीं होगी लेकिन ध्यान भटक सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि आप पढ़ने बैठे हैं लेकिन मन कहीं और चला गया। कभी दूसरों की सलाह आपको कंफ्यूज करेगी तो कभी अपने ही निर्णय पर संदेह होने लगेगा। अगर पिछले कुछ महीने से आपको लग रहा है कि आप बार बार अपना गोल चेंज कर रहे हैं तो यह ग्रहों का प्रभाव है, एक उसका हिस्सा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। विशेषकर जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन, दूसरे शहर में एडमिशन, कोचिंग या विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उन्हें अगस्त का महीना सकारात्मक अवसर दे सकता है। इस महीने एक नियम बना लीजिए, दूसरों की राय
सुनिए, लेकिन निर्णय अपनी समझ से लीजिए, क्योंकि तुला राशि वालों की सबसे बड़ी सफलता उनका संतुलित दृष्टिकोण है और यही संतुलन इस महीने आपको सही दिशा भी देगा और सही परिणाम भी। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। दोस्तों, प्रेम सिर्फ किसी के साथ समय बिताने का नाम नहीं है। प्रेम विश्वास का नाम है, समझदारी का नाम है और एक दूसरों की कमियों को स्वीकार करने का नाम है। अगस्त 2026 तुला राशि वालों की लव लाइफ थोड़ी दिलचस्प और थोड़ी चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु विराजमान है और पंचम भाव के स्वामी शनि 6th हाउस में विराजमान है। ये योग रिश्ते तो बनाता है, लेकिन उनकी परीक्षा भी लेता है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस बात का कोई महत्व ही ना हो, उसी बात पर दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगे। इसलिए इस महीने अपनी ईगो से ज्यादा अपने रिश्ते को महत्व दीजिए। राहु कई बार इंटरकास्ट या अलग बैकग्राउंड वाले व्यक्ति की ओर अट्रैक्शन भी पैदा करते हैं। इसलिए अगर हाल ही में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हुई है तो जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। पहले उसे समझिए, उसके स्वभाव को पहचानिए, फिर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाइए। और अगर पिछले कुछ महीनों से रिश्ते में तनाव चल रहा है तो इस महीने एक बात याद रखिए, बहस जीतने से रिश्ते नहीं जीतते, रिश्ते समझदारी से चलते हैं। कई बार एक कदम पीछे हटना हार नहीं होता, बल्कि रिश्ते को बचाने का सबसे समझदार निर्णय होता है। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। अगर आप विवाहित हैं तो अगस्त का महीना जुलाई की तुलना में काफी बेहतर दिखाई देता है। 3 अगस्त के बाद स्थिति में स्पष्ट सुधार दिखाई देता है। अगर जून या जुलाई में पति पत्नी के बीच तनाव, बहस या मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो तो अब धीरे धीरे वह स्थिति सामान्य होती दिखाई देती है। इतना ही नहीं, अगर लाइफ पार्टनर स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उसमें भी सुधार के संकेत मिलते हैं। और एक सकारात्मक बात यह भी दिखाई देती है, लाइफ पार्टनर के करियर या भाग में अच्छा परिवर्तन दिखाई दे सकता है। हो सकता है उन्हें नई जिम्मेदारी मिले, नई जॉब का अवसर मिले या उनके काम में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में उनका साथ दीजिए, क्योंकि पति पत्नी जब एक दूसरे की सफलता का कारण बनते हैं तभी परिवार सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। याद रखिए, एक सफल विवाह सिर्फ प्रेम पर नहीं, आपसी सहयोग पर चलता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। दोस्तों, हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन हर मेहनत सफल नहीं होती। सफल वही मेहनत होती है जिसका साथ भाग्य भी देता है। और अगस्त 2026 तुला राशि वालों के लिए भाग्य काफी मजबूत दिखाई देता है। आपके भाग्य भाव में बुध स्थित है और 3 अगस्त के बाद बुध कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, यानी भाग्य और कर्म एक दूसरे का सहयोग करते दिखाई देते हैं। इसका अर्थ है, अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो परिणाम आपकी अपेक्षा से बेहतर मिल सकते हैं। यह महीना इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, व्हीकल या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी सकारात्मक दिखाई देता है। अगर काफी समय से आप किसी शुभ कार्य या नई योजना को शुरू करना चाहते हैं तो अब उस दिशा में आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य उनका साथ देता है जो अवसर आने पर निर्णय लेने का साहस रखते हैं। यही अगस्त 2026 का सबसे बड़ा संदेश है। आपके सामने दरवाजे खुलेंगे, लेकिन उन दरवाजों से अंदर आपको ही चलकर जाना होगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। दोस्तों, अगर पूरे अगस्त महीने में मुझे किसी एक क्षेत्र को सबसे अधिक मजबूत कहना हो तो वह है आपका करियर। और इसका कारण सिर्फ भाग्य नहीं है, बल्कि ग्रहों का अद्भुत सहयोग है। आपके 10वें भाव में सूर्य और बृहस्पति विराजमान है और 3 अगस्त के बाद बुध भी कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में जब 10वां भाव इतना मजबूत हो तो व्यक्ति के सम्मान, पहचान और प्रोफेशनल ग्रोथ में वृद्धि होने लगती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी मेहनत अब लोगों को नजर आएगी।
सीनियर आपके काम को नोटिस करेंगे, नई जिम्मेदारी मिल सकती है और यही जिम्मेदारी भविष्य में प्रमोशन का कारण भी बन सकती है। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो यह महीना बहुत अच्छा दिखाई देता है, विशेषकर 17 या 18 अगस्त से पहले सकारात्मक समाचार मिलने की प्रबल संभावना बनती है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर, मैनेजमेंट, टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, कम्युनिकेशन, लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, मार्गदर्शन और सम्मान के कारक हैं और दसम भाव में उनकी उपस्थिति व्यक्ति की प्रोफेशनल इमेज को मजबूत करती है। एक बात और विशेष रूप से कहना चाहूंगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब काम ईमानदारी से होता है तो समय सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। इस महीने आपकी वाणी, आपकी समझ और आपका व्यवहार ही सबसे बड़ी पहचान बनने वाले हैं। याद रखिए, सफलता हमेशा सबसे तेज बोलने वालों को नहीं मिलती, सफलता उन्हें मिलती है जिनका काम उनकी जगह बोलता है। अब बात करते हैं बिजनेस की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अगस्त 2026 एक्सपेंशन और नई शुरुआत का महीना बन सकता है, क्योंकि 3 अगस्त के बाद मंगल भाग्य भाव में और बुध कर्म भाव में मजबूत स्थिति बनाते हैं। इसके साथ सूर्य और बृहस्पति भी आपके बिजनेस डिसीजन को समर्थन दे रहे हैं। अगर आप नई ब्रांच, नई पार्टनरशिप, मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस या सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन एक सलाह हमेशा याद रखिए, तुला राशि की सबसे बड़ी ताकत संतुलन है, इसलिए हर अवसर को देखकर उत्साहित जरूर होइए, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। सोचिए, योजना बनाइए और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। यही तरीका इस महीने आपको लंबे समय का लाभ देगा। अब बात करते हैं अगस्त महीने के वैदिक उपायों की। अगर आप चाहते हैं कि ग्रहों का शुभ प्रभाव और अधिक मजबूत हो तो इन उपायों को श्रद्धा से अवश्य करें। सबसे पहला उपाय, प्रतिदिन शुक्र बीज मंत्र का 108 बार जप करें। दूसरा, शनि बीज मंत्र का 108 बार जप करें। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित जरूर करें। ये छोटे छोटे उपाय मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने में सहायक माने गए हैं। पूरे अगस्त 2026 को एक वाक्य में समझाना हो तो मैं यही कहूंगा, तुला राशि वाले, इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी किस्मत नहीं, आपका संतुलित निर्णय होगा। हेल्थ थोड़ी सावधानी मांगती है, लेकिन कोई बड़ी चिंता दिखाई नहीं देती। स्टूडेंट्स दूसरों की बातों से कम और अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान दें। लव लाइफ में गलतफहमियों से बचना सबसे बड़ी जीत होगी। मैरिड लाइफ 3 अगस्त के बाद अधिक संतुलित और सकारात्मक होती दिखाई देती है। भाग्य पूरा सहयोग देता दिखाई देता है। करियर इस महीने का सबसे मजबूत पक्ष रहेगा। नई जॉब, प्रमोशन, सम्मान, रिकॉग्नाइजेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ के शानदार योग बन रहे हैं। बिजनेस भी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है अगर आप सोच समझकर निर्णय लेंगे। और अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, याद रखिए, तुला राशि की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ संतुलन नहीं, सही समय पर लिया गया सही निर्णय है। जब निर्णय, धैर्य और कर्म एक साथ चलने लगते हैं तब सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं रहती, यह आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल बर्थ चार्ट का विस्तृत और सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले ज्योतिष विश्लेषण पे। तब तक अपने निर्णयों पर विश्वास रखिए, संतुलन बनाए रखिए, कर्म करते रहिए और महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।